सपा से निष्कासन पर बोले राकेश प्रताप सिंह। कहा, राम और राष्ट्र का विरोध ठीक नहीं, मैं हमेशा राम और राष्ट्र के साथ हूं। सपा की कार्रवाई का स्वागत करता हूं, पार्टी से निकाला गया हूं, फिर भी खुश हूं। सपा में धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता था, मैं कभी सपा के साथ काम नहीं करूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बोले सीएम योगी। कहा, आज भारत माता के महान सपूत भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पावन पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1953 में डॉक्टर मुखर्जी अखंड भारत के लिए बलिदान हो गए थे। स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने देश को अपने विजनरी नेतृत्व में लाभान्वित करके देश को औद्योगिक नीति तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने आज़ादी के तत्काल बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ किए जा रहे खिलवाड़ को देखते हुए इस्तीफा भी दिया और भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष के रूप में देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की। सपा से निकाले जाने पर बोले मनोज पांडे। मैं 1 साल पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। बोले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सपा ने किया हनन। निष्कासित विधायकों से सपा को करनी चाहिए थी बातचीत के बाद सपा को लेना चाहिए था फैसला। कोर्ट में भी दोनों पक्षों को सुना जाता है। अखिलेश यादव ने बिना दूसरा पक्ष सुने फैसला ले लिया। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बड़ा बयान। सपा से विधायकों के निष्कासन पर बोले, विधायकों ने जो किया था वो सही किया। श्री राम श्री कृष्ण से अखिलेश को परहेज, ये लोग भगवान को काल्पनिक कहते हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक पर बोले, कहा, इस बैठक से काशी का महत्व बढ़ा है। 3 बागी विधायकों के निष्कासन पर भी बोले, सपा को बहुत विधायकों को बाहर करना पड़ेगा। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान। सपा की नीति नीयत से लोग परेशान, सपा पीडीए की ही सबसे बड़ी दुश्मन है। विधायकों के निष्कासन पर बोले मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कहा, यह समाजवादी पार्टी का निजी विषय, सपा कभी पीडीए के समर्थन में नहीं रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, आज लालू यादव ने आरजेडी के अध्यक्ष के लिए नामांकन भरा है। सभी में खुशी की लहर है। हमें लगता है आगे आने वाले समय में हम लोग लालू जी के नेतृत्व में जीतेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। मैं पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठा से हैरान हूँ। आज मौलाना आज़ाद जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है। 1966 से 90 के बीच में बने 7 छात्रावास, जिसकी क्षमता केवल 1200 छात्रों के रहने की है, वहाँ 3200 छात्र रह रहे हैं। एक कमरे में 8-8 बेड हैं, अलमारी शेयर करनी पड़ती है, स्टडी टेबल कुर्सी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कभी मरम्मत का काम नहीं किया गया। पीएम मोदी के ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत पर बोले ओपी राजभर। कहा, हमारे पीएम मोदी जब भी दूसरे देशों में जाते हैं तब वह हमेशा शांति की बात करते हैं। युद्ध से नुकसान होता है, केवल एक देश का नहीं बल्कि दोनों देशों का। युद्ध जिन जिन देशों से होता है उन सभी को नुकसान होता है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और आगे भी रहेगा। पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का करारा वार। बोले, हैरानी की बात तो ये है कि पश्चिम एशिया के अशांति पर भारत की जो सदैव एक भूमिका रही है, उस भूमिका पर आज भारत खरा नहीं उतर रहा। भारत चुप क्यों है? किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि गाजा के बाद लगातार इजरायल बमबारी कर रहा है। अलग अलग देशों पर बमबारी हो रही है, लेकिन भारत का कोई मत सामने नहीं आ रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बोले जेपी नड्डा। कहा, सभी जगह हमारे कार्यकर्ता उनकी याद में कार्यक्रम कर रहे हैं। उनका जन्म बंगाल में हुआ और उनका बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में और वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देख रहे हैं, इस भारत के हिस्से के रूप में है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सपा पर करारा हमला। बोले, सपा लगातार अपने ही कार्यकर्ताओं पर तरह तरह के आरोप लगाकर उनका उत्पीड़न कर रही है। सपा पूरी तरह से हाशिए पर जा चुकी है। सपा का नेतृत्व तनाव में है, उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। लोग अभी भी उनके कार्यकाल की गुंडागर्दी को नहीं भूले हैं। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के मामले में देश का नंबर 1 राज्य बन चुका है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर बोले एमपी के सीएम मोहन यादव। कहा, हम नहीं भूले हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने धारा 370 का विरोध किया था।
लेकिन उसके बाद भी संविधान में एक अनुच्छेद बनाकर कांग्रेस ने दबाव से डलवाया। डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान इस बात का एहसास कराता है कि धारा 370 के विरोध करने पर उनकी मृत्यु की सच्चाई देश के सामने आई। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बयान। पूर्वांचल में लोकदल को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आगामी पंचायत चुनाव में पूर्वांचल के लोगों को भी मौका मिलेगा। हमारे दल के कार्यकर्ताओं को पूरा समर्थन मिलेगा। पूर्वांचल में भी हमारे मजबूत लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। हमारी महिला नेत्रियों को और विकसित करना है। सपा के 3 विधायकों को बर्खास्त करने को लेकर भी बोले। कहा पहले सपा पीडीए का फुल फॉर्म बता दे। विपक्ष के प्रति जनता का रुझान नहीं है। सपा सांसद आर के चौधरी का बयान। बोले ये विधायक अब तक बचे रहे यही बड़ी बात है, पहले ही निकाल देना चाहिए था। इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी को मिलेगा बल। बाकी के जो 4 विधायक और हैं उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। उन पर भी पैनी निगाह है। उनकी एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही। शामली डीएम ने पेश की इंसानियत की मिसाल। डीएम के ऑफिस बुजुर्ग महिला फरियादी लेकर पहुंची तो कुर्सी छोड़ जमीन पर ही बैठ गए डीएम। काफी समय से धूप में बैठी थी फरियादी महिला। पारिवारिक जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहा था विवाद। डीएम ने फरियाद सुन तत्काल कार्रवाई के दिए निर्देश। शामली जिले में तैनात है जिला अधिकारी अरविंद कुमार चौहान। सपा द्वारा विधायकों को निष्कासित करने पर बोले बीएल वर्मा। विधायकों का मोह सपा से पहले ही खत्म हो चुका था। आगे अभी और भी विधायकों को सपा से मोहभंग हो जाएगा। फिर अखिलेश और भी विधायकों को निकाल देंगे। अखिलेश के लिए सिर्फ परिवार ही महत्वपूर्ण है। ईरान इजरायल युद्ध पर भी दी प्रतिक्रिया। कहा कांग्रेस की सरकार को देश ही नहीं विदेशों में भी साख खराब करना आता है। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की साख बढ़ चुकी है। कांग्रेस को बोलने का कोई हक ही नहीं है।